जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि आध्यात्मिक चर्चा को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आज श्रीमद् भगवद गीता की सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय, इस पर यह चर्चा है। और इस अध्याय की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को करवाते हैं और अर्जुन उस विश्व रूप का दर्शन करता है। कुछ लोग तो इस दर्शन को बस ऐसे ही मान लेते हैं कि अर्जुन ने एक कल्पना कर ली होगी, लेकिन उनकी संपूर्ण यह धारणा तब खंडित मानी जाती है जब भगवान इस दर्शन में, इस अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू मेरे विश्व रूप का दर्शन तो कर, लेकिन तू कैसे करेगा, कौन से साधन से कर पाएगा, उसकी चर्चा भी भगवान इस अध्याय में कर देते हैं। कहते हैं कि पश्चिमे पार्थ रूपानी शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। अर्थात भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुद्गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को भी देख। हे अर्जुन, अब इसमें शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। यह कस्थम जगत कृष्ण पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद द्रष्टुमिच्छसि। अब इस मेरे शरीर अर्थात शरीरगत तू मुझे तू यह देख रहा है, लेकिन तू ऐसे मुझे देखने में शक्य नहीं है। यह जो विभूति है जो तू देख रहा है, देखने के लिए भगवान कह तो रहे हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर इसकी योग्यता नहीं है कि वो देख पाए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तू माम शक्यसे द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय योगमेश्वरम। अर्जुन, मैं तुझे वह दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं कि जिससे तू मेरे इस योग ऐश्वर्य रूप को देखेगा। विभूतिपाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह भगवान के ऐसे रूप का दर्शन, लेकिन ऐसे रूप का जो दर्शन है वह चरम चक्षुओं से नहीं होता, वह चरम नेत्रों से नहीं होता। वह दर्शन किस प्रकार से होता है? वह दर्शन होता है, किस प्रकार से वह दर्शन प्राप्त होगा? चरम चक्षुओं से वह दर्शन नहीं होगा। तो दिव्य चक्षु से होगा। तो भगवान कहते हैं, न तू माम शक्यसे द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा। अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तू मेरे दिव्य ऐश्वर्य रूप का दर्शन कर पाएगा। तो अब दिव्य चक्षु क्या चीज होती है, थोड़ा इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, इस विषय को भी समझना चाहिए। यद्यपि श्लोकों के माध्यम से इस अध्याय की चर्चा पीछे हो चुकी है, आप हमारे ही श्रीमद् भगवद गीता के प्लेलिस्ट में ये अध्यायों के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट अलग से बनेगी और मेन प्लेलिस्ट में भी सब कुछ होगा। तो दिव्य चक्षु क्या है, आज हम थोड़ा इस विषय पर, उस श्लोकों के माध्यम से जो बताया गया था उसमें भी थोड़ा बहुत बताया गया है, लेकिन आज विशेष रूप से इस बात पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। दूसरा विषय भगवान जो इसमें कहते हैं ऐतिहासिक रूप से, वह अर्जुन को स्पष्ट कर देते हैं कि यह युद्ध हो चुका है। ध्यान से देख कैसे बड़े बड़े योद्धा जन मेरे काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे भीष्म, द्रोण, ऐसे जो लोग हैं जो कि जिनको तो ज्ञानी जन समझता है, वो लोग भी, और दुर्योधन आदि भी, कई लोग यह युद्ध भूमि में खड़ा हुए योद्धागण, कई योद्धागण उस पक्ष के भी और कई योद्धागण इस पक्ष के भी, बड़ी तीव्रता से बिना रुके
काल रूपी मुख में, भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यह भी दिखा दिया। तो एक प्रकार से अर्जुन को निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि अर्जुन तू कर्म सिद्धांत से भी निश्चिंत हो जा, और साथ ही साथ कर्म सिद्धांत से निश्चिंत होने के साथ ही साथ तू इस युद्ध को लेकर भी निश्चिंत हो जा कि युद्ध तो हो चुका है, तेरे करने और ना करने से यह युद्ध टलने वाला नहीं है। यह योद्धागण मारे जा चुके हैं, इनकी ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए यह तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसमें तुझे तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन को यह भी स्पष्टता मिल जाती है, यह भी स्पष्ट दर्शन हो जाता है, जिससे कि लेश मात्र भी उसके अंदर संशय शेष हो तो वह दूर हो जाए। तो इस उद्देश्य से भगवान श्री अर्जुन को यह बात समझाते हैं वहाँ पर इसी अध्याय के अंदर अपने विराट रूप को दिखाते हुए। लेकिन जो देखने का विषय हो रहा है वह दिव्य चक्षु का विषय है, वह दिव्य चक्षु से देखने की बात हो रही है, डिवाइन आई से देखने की बात हो रही है। तो यह डिवाइन आई क्या है, यह डिवाइन विजन क्या है? क्या हम इन नेत्रों के बिना कुछ देख सकते हैं? वैसे तो हम अपनी अवचेतन अवस्था में हम बहुत कुछ देखते हैं बिना नेत्रों के। अवचेतन अवस्था अर्थात निद्रा की अवस्था, निद्रा की अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, निद्रा चलिए स्वप्न के बाद सुषुप्ति की अवस्था आती है, लेकिन निद्रा के अंदर दोनों आ जाते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति। तो स्वप्न अवस्था में हम बहुत कुछ देखते हैं, कई बार तो पूरी कहानी देख जाते हैं, कई बार तो जीवन की कई घटनाएं, कई चीजें, कई लोग हम स्वप्न में ही देख जाते हैं। तो स्वप्न अवस्था में बहुत कुछ आदमी बिना नेत्रों के ही देखता है, ये आंखें खुले नहीं होती फिर भी देखता है। कई बार सपने बहुत ही धुंधले से होते हैं, तो कई बार बहुत साफ साफ स्पष्ट होते हैं, हमें बहुत दिनों तक कई बार कई स्वप्न याद रहते हैं। चलो यह तो अवचेतन का विषय है, लेकिन दिव्य चक्षु अवचेतन का विषय नहीं है, दिव्य चक्षु तो अति चेतन का विषय है, सुपर कॉन्शियसनेस का विषय है। यह जागृत होता है हमारी चेतना का विकास होकर। तो क्या, इसीलिए अब एक प्रश्न और भी बन जाता है, क्या यह जो भगवान का दिव्य रूप जो दिव्य चक्षु से देखा जाता है, तो यह दिव्य चक्षु किनको प्राप्त होता है? जो निरंतर अभ्यास और वैराग्य का आधार लेकर योग करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मेरे इस रूप को कौन देख सकता है? जो भक्ति योग से संपन्न है, जो योग करते हैं, जो निरंतर एकाग्रता करते हैं, जो निरंतर एकी भाव होने का प्रयास करते हैं, वो अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित कर लेते हैं जिससे कि वो दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। वह दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं, वो अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित कर लिया करते हैं। तो दिव्य चक्षु, इसीलिए आप देखते होंगे कि भगवान शिव हैं, उनका यहाँ त्रिनेत्र बना हुआ है। कई बार देवी के मूर्त में भी यहाँ पर त्रिनेत्र होता है। यहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाया करते, इस स्थान को सजाया जाता है भ्रिकुटी के मध्य में। क्यों समझाया जाता है? क्योंकि वह स्थान है हृदय ग्रंथि का। श्वेतास्त्रोपनिषद में कहा गया, भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया। हमारे अंदर एक डिवाइन विजन है, डिवाइन विजन, जो कि ध्यान के विकास के द्वारा, योग के विकास से वह दिव्य नेत्र प्रकट होता है और उसे देखा जा सकता है, दिव्य अनुभूतियां की जा सकती हैं। हाँ, जिस व्यक्ति ने कभी उस योग का अभ्यास नहीं किया या योग के मार्ग को जिसने कभी नहीं अपनाया, तो वह प्रैक्टिकल रूप में उसकी अनुभूति नहीं कर पाएगा, वह उसका अनुभव नहीं कर पाएगा, वह उसका अनुभव दर्शन नहीं कर पाएगा। तो हमारे भीतर जब हम ध्यान से जुड़ जाते हैं तो इंद्रियों से परे, इन भौतिक इंद्रियों से, इन चरम चक्षुओं से जो परे है, जो बियॉन्ड सेंसेस है, जिसको प्रायरी कहा जाता है, फिलॉसफिकल लैंग्वेज में उसे प्रायरी, अर्थात जो सेंसुअल नहीं है, सेंसिकल नहीं है, उससे परे की जो अनुभूतियां हैं वह, लेकिन विशेष रूप से इसकी चर्चा भारतीय दर्शन के परिवेश में, परिपाटी में पाई जाती है कि बहुत अच्छे से बताया गया है कि योग के द्वारा ऐसे अनुभूतियों को प्राप्त किया जा सकता है। घट में ही हमें दिव्य ध्वनि भी सुनाई देती है,
तो प्रभु का जो प्रचंड प्रकाश रूप, जो दिव्य रूप है, वैसी अनुभूतियों से हम जुड़ सकते हैं जब हमें भी दिव्य नेत्र हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये मान लेने का विषय नहीं है। इसलिए भगवान ने दिव्य नेत्र का, एक तो मुझे ऐसे भी विद्वान मिल गए, मैंने उनसे पूछा कि दिव्य नेत्र किसको कह रहे हैं भगवान, तो उन्होंने कहा कि दिव्य नेत्र हमारी कल्पना है। हम अपनी कल्पना से हम बैठे बैठे कुछ भी देख सकते हैं, कल्पना कर कर हम अमेरिका भी देख सकते हैं अपनी कल्पना से। हम अपनी कल्पना से बैठे, तो कल्पना नहीं है, कल्पना तो आप उन्हीं विषयों की करोगे ना जो आपके मन बुद्धि में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन दिव्य नेत्र से जो अनुभूतियां होती हैं वो मन बुद्धि का विषय नहीं होता, वह मन में पहले से कोई विचार आने के प्रभाव में नहीं दिखाई देता। वह तो दिव्य नेत्र ही है, उसमें प्रचंड सूर्य का प्रकाश और भी बहुत कुछ। श्वेताश्व उपनिषद में मन है, निहार धुमार का अनिल अलनाम मंत्र है एक। इस मंत्र में कहा गया, इस श्लोक में कहा गया है, निहार धुमार का अनिल अलनाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे, कि योग के समय ब्रह्म की अभिव्यक्ति निहार धुमार, निहार के समान, धुएं के समान, इस प्रकार से यह अभिव्यक्ति है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म नहीं है। एक और यहाँ पर थोड़ा सा विषय है कि कई बार यहाँ पर लोग जो दर्शन करते हैं उसको वो ब्रह्म ज्ञान समझते हैं, तो यह भी एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सगुण नहीं है और प्रकाश तत्व, ध्वनि तत्व, यह सब सगुण विषय है। हाँ, वह सूक्ष्म लोक की अनुभूति है, वह अंतर जगत की अनुभूति है, आप ऐसा कह सकते हैं, परंतु वह भावगत अनुभूति है, भावगत भावरत अनुभूति है। अर्थात जो भी अनुभव हो रहा है वह आपके अंदर भावनाओं को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वह भाव संपन्न है। जो वस्तुएं भाव संपन्न हैं वही आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। अर्थात ब्रह्म तो भावातीत है, भावनाओं के परे है, इसीलिए ब्रह्म का ज्ञान तो तुर्या में जाकर होता है। हाँ, ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, वैसे तो संपूर्ण जगत ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। संसार में जो कुछ भी है, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ के रूप में ब्रह्म अभिव्यक्ति होती है। तो यह संपूर्ण जगत ही वैसे ब्रह्म अभिव्यक्ति है। कौन सी वस्तु नहीं है जो ब्रह्म अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापी है और वैश्वानर तेजस प्राज्ञ के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो वैश्वानर के रूप में प्रत्येक वस्तु ही ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी ही सब कुछ उसी में है, उससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक व्हाइट बोर्ड है, आप व्हाइट बोर्ड पर एक आपने चित्र बना दिया मार्कर से। जब व्हाइट बोर्ड पर आपने चित्र बना दिया मार्कर से, तो क्या होगा, वह चित्र कहाँ है, उस व्हाइट बोर्ड पर है। आप चित्र मिटा दो, व्हाइट बोर्ड तो फिर भी रहेगा। आप चित्र मिटा दो, व्हाइट बोर्ड तो फिर भी रहेगा ना भाई, व्हाइट बोर्ड थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, वो तो वैसे ही रहेगा। तो किसी ने एक बार ऐसे ही मुझसे तर्क कर रहे थे, कोई व्यक्ति पूछे कि क्या कोई मर गया तो उसमें भी ब्रह्म है? निश्चय ही, उस जब सर्वव्यापी है तो मृत शरीर में भी ब्रह्म है। या तो आप सर्वव्यापी कहो ही मत फिर, ठीक है। तो वही बात, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दिया व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड पर आपने कोई चित्र बना दिया, अब आपने कपड़ा लिया और उसे पोंछ दिया। जब पोंछ दिया तो चित्र तो चला गया। चित्र कहां था? उस व्हाइट बोर्ड पर था। चित्र चला गया, व्हाइट बोर्ड तो फिर भी है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत जो है उस ब्रह्म के अंतर्गत ही भाषित होती है, ठीक है। तो जब उसकी भासना होती है इंद्रिय जगत में, तो इंद्रिय जगत तक ही हमारी अनुभूतियां सीमित होती हैं। इसीलिए यह जगत ही सत्य है व्यवहारिकता में। व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, यह अद्वैत दर्शन के अंदर आदि गुरु शंकराचार्य की व्याख्या में पाई जाती है। तो व्यवहारिक सत्ता में जगत सत्य है, पारमार्थिक सत्ता में जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो वहां जाकर होता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो संपूर्ण जगत वैश्वानर रूप में, संपूर्ण जगत ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, लेकिन प्रतिभासित रूप में
अंतर्मुखी होकर जब हम ध्यान करते हैं तो हम दिव्य चक्षु को प्राप्त होते हैं। जब हम दिव्य चक्षु को प्राप्त होते हैं या फिर हमें कोई ऐसा योग सिद्धि संपन्न कोई विभूति मिल जाए तो उनके संपर्क में आकर अतिशीघ्र, जैसे भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुझे यह दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, लेकिन भगवान इसी अध्याय में और 12वें अध्याय में भी एक विषय स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, उस समय भगवान के विश्व रूप को अर्जुन ही देख रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि अर्जुन ही देख सकता है, दूसरे भी देख सकते हैं। यह बात 11वें अध्याय में ही भगवान स्पष्ट कर देते हैं और 12वें अध्याय में भी स्पष्ट कर रहे हैं। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय, इसके बाद हम उसी पे चर्चा लेकर आएंगे। तो यह हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। तो दिव्य चक्षु अर्थात निरंतर अभ्यास करोगे, प्राणायाम योग आदि क्रियाओं को निरंतर करोगे तो धीरे धीरे यह विकसित होता है। यह पतंजलि ने भी स्वीकार किया है। दिव्य चक्षु की बात, दिव्य दर्शन की बात उन्होंने, दिव्य चक्षु शब्द का प्रयोग वैसे नहीं मिलता है पतंजलि योग सूत्र में, परंतु वहां पर दिव्य अनुभूतियों की बातें मिलती हैं। अंतर्घट में ज्योति रूप का प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है, ऐसा वर्णन वहां पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट रूप से है। आप हमारी चैनल पर पतंजलि योग सूत्र की भी संपूर्ण व्याख्या है, आप उसमें भी चले जाकर इसको देख सकते हैं। उसमें भी ऐसी चर्चा की गई है, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया गया, उसको भी देख सकते हैं। तो यह विषय है आज का हमारा। तो दिव्य चक्षु होता है, इसको अब कई नाम है, जैसे इसको लोग यहाँ पर हृदय ग्रंथि भी कहते हैं, कुटस्थ भी कहते हैं, आज्ञा चक्र का जागृत होना भी मानते हैं। जो चक्रों के उस की व्याख्या में जो लोग लगे होते हैं, कुंडलिनी शक्ति का चक्रों के माध्यम से उठना और यह सब जो वर्णन मिलता है, यह हठ योग के उसमें परिवेश में आ जाता है। यह योग का दर्शन तो नहीं है, लेकिन योग का एक विज्ञान जरूर है जिसमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया जाता है। परंतु भगवान कृष्ण ऐसी कुंडलिनी शक्तियों की चर्चा अपने दर्शन में या फिर अन्य ग्रंथ और भी कई ग्रंथों में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भक्ति प्रधान है, इस कारण से नहीं हुआ है। क्योंकि एकाग्रता महत्वपूर्ण है, एक ही भाव होना महत्वपूर्ण है, चित्तवृत्ति का निरोध महत्वपूर्ण है। जब चित्तवृत्ति निरोध होगा और एक ही भाव अवस्था की ओर अग्रसर होंगे तो आज्ञा चक्र और कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है। उसके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि पहले मूलाधार से हम जागृत करेंगे, फिर हम उसके ऊपर मणिपुर, इन सब चक्रों से होते हुए हम अनाहत और आज्ञा चक्र तक, विशुद्धि अनाहत तक, विशुद्धि से लेकर हम आज्ञा चक्र तक पहुंचेंगे। इस तरह का कुछ विज्ञान कई योगा टीचर लोग और कई संस्थाओं में बताई जाती है। लेकिन अगर कोई एक ही भाव हो जाए ईश्वर के प्रेम के प्रति, अथवा चित्तवृत्ति निरोध का निरंतर अभ्यास करता रहे, तो स्वतः ही इस लक्ष्य को निर्धारित कर अभ्यास करने वाले अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर लेते हैं, आज्ञा चक्र को भी जागृत कर लेते हैं और उन्हें फिर ब्रह्मरंध्र की ओर उनकी गति हो जाती है और वह नाद ध्वनि को श्रवण करते हैं, उसमें लीन होते हैं। ठीक है, सुनाई देना एक अलग विषय है, उसमें लीन होना एक अलग विषय है। बहुत अभ्यास के बाद उसमें लीनता आनी शुरू हो जाती है और आनंद आना शुरू हो जाता है, परमानंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। नाद करते करते ऐसा लगेगा कि जैसे श्वासें वासें सब रुक गई, थम गई और शरीर जैसे कि निष्प्राण हो रहा हो, शरीर अपने अस्तित्व में ही ना हो। इस तरह की अनुभूतियां भी शुरू में नाद से होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें यह है, और ये एक बार दो बार नहीं, साधक जब इसमें वाकई अपनी अभ्यास से जब प्राप्ति करता है, अपने अभ्यास से, तो फिर बात ही कुछ और होती है। उसमें तो वो तो अपनी इच्छा मात्र से फिर वो उस आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि वह उसमें एकाग्र हो जाता है। तो अभ्यास महत्वपूर्ण है, अभ्यास करना पड़ता है। पिछले के अध्याय में भी भगवान ने समझाया है अर्जुन को यह विषय, ध्यान योग का अभ्यास। तो ध्यान योग के अभ्यास से भी ऐसा दिव्य चक्षु विकसित होता है, जागृत होता है। तो यह समझना चाहिए। और विभूतियों के संपर्क से ऐसे कोई दिव्य विभूति आ जाए हमारे जीवन में, जैसे श्री कृष्ण हैं,
रामकृष्ण परमहंस है तो उनके संपर्क आ जाने से भी ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है, ऐसी दिव्य चेतना हमारी जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रेरणा, हमें प्रेरणा मिले, हमें प्रेरणा मिले अध्यात्म के मार्ग पर चलने की, हम प्रेरित हो जाएं, परंतु हमें अपना अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि तुम्हें अपना कल्याण स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके आपका कल्याण नहीं करेगा, आपको अपनी साधना स्वयं ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान पर, साधना पर बहुत फोकस है यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, तो हमें यह समझना है। और अंत में भी भगवान इस विषय को जो मैंने कहा था, श्लोक बता देते हैं। इसका जो है कि अध्यात्म के विषय में भगवान एक तो यह भी कहते हैं कि ना हम वेदेन तपसा ना दानेन न चिज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टिवानसी माम यथा, अर्थात कि ना अहम, ना मैं वेदों के अध्ययन से, ना मैं दान करने से, और ना ही मैं यज्ञ से, इन सब के द्वारा जो है नहीं जाना जाता हूँ। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है वह ना तप से, ना वेदों से, ना दान से, ना यज्ञ से ही देखा जा सकता है। अब यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा सा आज मैं इस विषय को थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन विषय स्पष्ट होना चाहिए। कई गुरुजी लोग, कई संस्थाएं, अपने गुरुजी लोग अपने शिष्यों को सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान का जो ऐसा दर्शन है वह ना वेदों के अध्ययन से होने वाला है, ना दान से होने वाला है, यज्ञ से, इसलिए इन सब चीज़ों का त्याग कर दो और क्या करो, मैंने जो विधि बताई है बस उसी में रहो और इसी से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इन सब चीज़ों से नहीं होने वाला है। यह तो गीता भी कहती है। तो यही तो समस्या है कि किसी एक श्लोक को पकड़कर यह डिक्लेयर मत कर दो कि गीता क्या कहती है, ठीक ना, क्योंकि पहले ही चौथे अध्याय में और उसके बाद के भी अध्यायों में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, और आगे भी 18वें अध्याय तक हम पहुंचेंगे, उनमें भी भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदाध्ययन का भी महत्व है, तपस्या का भी महत्व है, दान का भी महत्व है, यज्ञ का भी महत्व है। इन सब क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए, यह करते ही रहना चाहिए, यहां तक कि सन्यासी को भी करना चाहिए, तत्वज्ञानियों को भी करना चाहिए। यहां तक भगवान ने पीछे के अध्याय में स्पष्ट कर दिया है। इसीलिए दुरुपयोग ना करें श्लोकों का अपने स्वार्थ के वशीभूत, मेरे कहने का तात्पर्य है। तो यह अच्छे से समझ लें, श्लोकों का कोई श्लोक उठा दिया और वो अब लोग भी हैं कि भाई अब कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं जिससे कि उनको बिठाकर इस गीता पढ़ाई जाए, और ऐसा सिस्टम हमारे देश में विकसित होना चाहिए कि जहां पर शास्त्रों का ज्ञान उनको दिया जा सके, पहले तो शास्त्रों का निश्चय हो सके, ठीक है, और फिर शास्त्र ज्ञान उन्हें दिए जा सके, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता तो जरूर पढ़ा दिया जा सके, ठीक है। तो यह विषय, इसको समझना है, इसका दुरुपयोग ना करें। भगवान कह रहे हैं कि यह जो रूप है, जो दिव्य चक्षु से दिखाई देता है, वह यज्ञ करने से, वह तपस्या से, वह दान से, वह वेदाध्ययन से, शास्त्र अध्ययन से वह नहीं होने वाला, यह विश्व रूप का दर्शन नहीं होने वाला। यह दिव्य चक्षु के विषय से जो दर्शन होता है, प्रभु के प्रकाश रूप का दर्शन और दिव्य रूप का दर्शन, वो नहीं होने वाला, वेद अध्ययन से नहीं, तपस्या से नहीं, यज्ञ से नहीं, ठीक है, शास्त्र अध्ययन से नहीं, और ना दान पुण्य करने से होने वाला है। लेकिन अब इसका अर्थ यह ना समझ लें कि यह सब कर्म व्यर्थ है, यह सब कर्म व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। यह सब कर्म तो कई कारणों से करना चाहिए, लोक संग्रह से भी करना चाहिए, और आप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, आप अभी विभूति नहीं बने हैं, और जब तक आप विभूति नहीं बने हैं आप अपने कर्म बंधन में हैं, ठीक है, आप कर्म बंधन में हैं, आप प्रारब्ध के बंधन में हैं। दिव्य चक्षु, कुछ लोग कहते हैं क्या दिव्य चक्षु मिलने के बाद भी, जी हां, दिव्य चक्षु मिल भी गया आपको और आपने दिव्य दर्शन कर भी लिया तो भी कर्म बंधन है। अर्जुन का कर्म बंधन थोड़ी ना खत्म हो गया, अर्जुन का कर्म बंधन नहीं खत्म हो गया यहां पर, तो यह विचार कर लें, अर्जुन का कर्म बंधन तो फिर भी है। हां, अगर वो साधना करता है, योग करता है, अपनी चेतना को उस अवस्था तक पहुंचा देता है, तो फिर कर्म बंधन नहीं रहेंगे, निश्चय है। फिर तो कर्मों का पहले जो मूल बंधन है, जड़ बंधन जो है वो टूटेगा, उसके बाद बीज रूप में कर्म संस्कार विद्यमान रहेंगे,
वहाँ से फिर से बंधन शुरू हो सकता है, जैसे मकड़ी अपना जाला बुन देती है, ठीक है, फिर से बंधन वहाँ से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नहीं होगा अगर आप उसके आगे बढ़ जाते हैं तो, समाधि को प्राप्त कर कर उससे आगे बढ़ जाते हैं तो यह विषय है। इसलिए इस श्लोक को दुरुपयोग ना करें। तथाकथित गुरुजी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं इसका दुरुपयोग करती हैं और उन्हें कूप मंडूक, लोगों को कुएं का मेंढक बनाकर रखती हैं। कभी हम एक अन्य विषय में इस विषय पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यह है, तो भगवान कहते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम मेवन विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य योग के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला भी मैं, मेरा जो वास्तविक रूप है, चतुर्भुज रूप का यहाँ श्लोक में तो वर्णन नहीं है, लेकिन टीका में, क्योंकि भगवान ने चतुर्भुज रूप की वर्णन पहले किया है, तो भगवान अपने मुख्य रूप से दिव्य रूप की चर्चा कर रहे हैं। मेरा जो दिव्य रूप है, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से, एक ही भाव अवस्था को समझना है। एक ही भाव अवस्था क्या है, भगवान यहाँ पर यही तो कह रहे हैं कि एक ही भाव से वह मुझे देख सकता है, मुझे ऐसे दिव्य रूप का दर्शन कर सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, मैं शक्य हूँ। एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ, यह भगवान ने स्पष्ट किया। तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, योग के मार्ग पर आना पड़ेगा, तो यह दिव्य दर्शन भी सबके लिए संभव हो जाएगा। तो करना चाहिए। अगर आपको कोई मार्ग नहीं है तो हमारे चैनल के माध्यम से ध्यान सिखाया जाता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, अतीन्द्रिय साधना जो इंद्रियों के परे हमें ले जाती है, ऐसी साधना जो इंद्रियों के परे हमें ले जाती है, अतीन्द्रिय साधना हमें बताई जाती है, कैसे उसमें प्रवेश करना है। एक एक स्टेप में पहले यौगिक क्रियाएं, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार करते हुए, धारणा करते हुए, फिर ध्यान की अवस्था में हम कैसे जा सकते हैं, वह सारी विधि बताई गई है, टेक्निक बताए गए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 28 वीडियोस हैं जुपिटर मेंबरशिप में, मेंबरशिप से जुड़ना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका शुल्क है, वही लोग पहुँचे। शुल्क इसीलिए है ताकि गंभीर लोग ही इसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो कई बार हमारे अंदर, हम शुरू में तो हम बड़े वो होते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि भाई हमारा मन नहीं लग रहा, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो काउंसलिंग, रेगुलर काउंसलिंग भी हम करते रहते हैं उन लोगों के लिए। तो प्रश्न पूछ सकते हैं उस विषय में और जान भी सकते हैं, तो अवश्य उसको ज्वाइन कर अतीन्द्रिय ध्यान में उतरिए, तब देखिए मनुष्य जीवन। क्योंकि खाना पीना, बढ़िया खाने की, बढ़िया खाना, बढ़िया सोना, बढ़िया पीना, बढ़िया कई तरह की चीज़ें आप करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन जिसे कहा जाता है, तो यह जो भोग वृत्तियां हैं तो पशु के समान है ना, पशु भी कर रहा है। तो हमारा एक्सपीरियंस और पशु का एक्सपीरियंस एक ही हो गया। चलो हमारे पास बुद्धि है तो आप अपने बुद्धि के जुगाड़ से बहुत कुछ कर लेते हो, परंतु क्या है, आपकी जो अनुभूति का जो लेवल है वो तो पशुवत ही रह गया, उसी लेवल में रह गया। तो इसीलिए हमें अतीन्द्रिय होकर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस अनुभूति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता भी होती है और मुक्ति का मार्ग भी मिलता है, अपने चेतना को स्वतंत्र करने का मार्ग मिलता है। तब चेतना की शक्ति क्या है वह भी धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो जाती है। तो गहन विषय है, चर्चाएं चलती रहेंगी हमारे चैनल पर, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो ज़रूर ही इसका आप आगे बढ़ते रहेंगे जुड़कर हमारे साथ, और ध्यान भी करते रहें। मैं कहता हूँ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सब ध्यान करना शुरू कर दें। आप सब लोग अगर ध्यान करना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ हमारे देश में, मानव समाज में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, ठीक है। तो जुड़े और शुरू करें। एक अभी समय नहीं है, कमी है, रहती है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लाइव में ध्यान का भी हम ले आएंगे, ध्यान में कैसे बैठना है कभी कभी उसको भी हम ले आएंगे। बाकी वीडियोज़ हैं, लेकिन अगर आप सही से, अगर गंभीरता से आप कुछ करना चाहते हैं तो जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप 2 है, इनको ज्वाइन करें और साधना को सीखें और इसका लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।